जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। अक्सर लोग कहते हैं कि आध्यात्म मार्ग पर चलने वाले लोगों के जीवन में अधिक संकट आते हैं और मन में विचार आता है कि पता नहीं हम सही मार्ग पर हैं भी या नहीं। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, तो मुझे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आध्यात्म मार्ग में चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है ईश्वर प्राप्ति, और इसके लिए वो भांति भांति के प्रयोजन करते हैं। यदि आप अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्प हैं और ईमानदारी के साथ इस मार्ग पर मन, वचन और कर्म की शुद्धता से आगे बढ़ते हैं, तो आपके जीवन में स्वतः ही संकेतों की श्रृंखला बंध जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपको दिल्ली जाना है और आप सही मार्ग पे हों, तो थोड़ी थोड़ी दूरी बाद आपको लिखा दिखेगा कि दिल्ली 100 किलोमीटर दूर या फिर दिल्ली 80 किलोमीटर दूर। आध्यात्म मार्ग में भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होता है। जानते हैं, इस मार्ग में आपको कभी भीड़ नहीं दिखाई देगी, वरन आप अधिकांश समय स्वयं को अकेला ही पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका इस संसार में कोई नहीं। इन बातों से आपको पीड़ा भी होगी, रोना भी आएगा, परंतु जितनी बार आप कष्ट से रोते हैं उतनी बार आप ईश्वर को याद करते हैं और लड़खड़ाते कदमों के बाद भी ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा शिशु चोट लगने पर जोर जोर से रोता है, माँ को याद करता है और उसे इधर उधर ढूंढकर उस तक पहुंचने का प्रयास करता है। जानते हैं, इस मार्ग में आने वाला हर संकट, हर पीड़ा आपको ईश्वर के और समीप लेकर जाती है। अगर आपका विश्वास ईश्वर के प्रति अडिग है तो विश्वास मानिए, ईश्वर आपके विश्वास को टूटने नहीं देते। वो आपके विश्वास की परीक्षा तो अवश्य लेते हैं, परंतु विश्वास की डोर का अंतिम रेशा आपके हाथ से छूटे इससे पहले वो खुद उसे संभाल लेते हैं। कहने में तो ये बातें बहुत सहज हैं, लेकिन अनुभव में उतनी ही रोमांचित करने वाली हैं। ये अनुभव आपको बार बार होता है, और जब होता है तब आप एक ही क्षण में सहस्त्रों भावों को अनुभव करते हैं। जानते हैं, ऐसे में आपकी स्थिति पर आपको स्वयं रोना आता है, बेचारगी लगती है, ईश्वर पर गुस्सा भी आता है और लगता है कि सब कुछ छोड़ दो, ईश्वर को भी छोड़ दो, इस मार्ग को भी छोड़ दो। उस क्षण ऐसा लगता है कि मानो संसार में सत्य और धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं। जो लोग गलत रास्ते पर हैं वही सही हैं। ये विचार बार बार मन में उठता है, आपको परेशान करता है। इसके बाद भी ईश्वर के प्रति आपका प्रेम आपको उनसे दूर जाने नहीं देता। आपको लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, और आपको ये लगता है कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, और यही विचार आपको इस मार्ग में आगे बढ़ाता है। जानते हैं, ईश्वर के प्रति आपका प्रेम ही संसार की इस माया को भेदने में आपको सहयोग करता है, क्योंकि माया कहती है कि देखो, तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, वो बुरा हो गया। संसार में आसपास देखो, सबके पास सब कुछ है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। ऐसे में माया से भ्रमित होकर बहुत सारे लोग मार्ग बदल देते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं, नियम धर्म छोड़कर व्यसनों और अधर्म में लिप्त हो जाते हैं। परिणाम, संसारिक सुख तो मिल जाता है, पर ईश्वर का साथ छूट जाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो आप आध्यात्मिक असफलता का शिकार होते हैं। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि ऐसे लोगों का पतन शीघ्र ही निश्चित होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करें और कठिनाई आने पर आप सोचें कि मुझे वापस जाना है, यहाँ तो कोई आनंद ही नहीं है, और यही सोचकर आप उस पहाड़ से छलांग मार दें।
यहाँ स्मरण रखने वाली बात यह है कि जो जितना ऊपर चढ़ा था वो कूदने पर उतना ही अधिक चोटिल होगा, और आगे की दुर्दशा आप स्वयं सोच सकते हैं। आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, आपका सर फट सकता है, आप अपाहिज भी हो सकते हैं, और यदि बच भी गए तो आप अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख दुख भोग कर ईश्वर से दूर होकर अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। आप अपने पूर्व कर्मों के कारण अच्छा बुरा जीवन इस लोक में तो भोग ही लेंगे, लेकिन उस लोक में ईश्वर के नाम के अलावा कुछ नहीं चलता। तब क्या करेंगे? तब बाहरी यातनाओं को सहेंगे और पाप कर्मों का बोझ उठाएंगे। इसीलिए आध्यात्म मार्ग में संयम को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये संसार माया की रचना है और ये हर पल आपको भरमाने का प्रयास करेगी। हो सकता है ये आपको विचलित करने के लिए भांति भांति के खेल दिखाए, हो सकता है आपको भटकाने के लिए आपके पास वाले को आगे बढ़ा दे, उसे सफल या खुशहाल दिखा दे और फिर कुछ और नया रच दे। पर आपको विचलित नहीं होना है, आपको ईश्वर से जुड़े रहना है। स्मरण रखिएगा कि सूखे कमजोर पत्ते हवा के हल्के झोंके से भी उड़ जाते हैं, परंतु जड़ों से मजबूत पेड़ों को उड़ाना असंभव होता है। ठीक इसी तरह अगर आप ईश्वर से अपने मन की डोर प्रेम और विश्वास से बनाकर उसमें समर्पण की गांठ लगाते हैं, तो यकीन मानिए ये गांठ इतनी मजबूत होती है कि संसार की माया या आंधी आपको उड़ा नहीं पाएगी, वरन ईश्वर स्वयं इसके सहारे आप तक खुद चले आएंगे। और ऐसे में आप ईश्वर को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हर क्षण देख पाएंगे, उनकी लीला का आनंद ले पाएंगे, और आप अपने जीवन में चमत्कार होते हुए भी अनुभव कर पाएंगे। बस स्मरण रखिएगा कि ये मार्ग माया के वशीभूत है। यहाँ हर पग पर कुछ नया, कुछ दिव्य अनुभव होगा, पर उन अनुभवों में खोकर उनका बखान करके लोगों की वाहवाही लूटकर उसमें मत रह जाइएगा, क्योंकि अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है। कई बार लोगों को प्रकाश दिखाई देता है, सुगंध अनुभव होती है और ढेर सारे भांति भांति के अनुभव होते हैं। ऐसे में लोगों को लगता है कि वो दिव्य बन गए या वो देवी देवता के समानांतर हो गए। जानते हैं, ये सबसे निचले स्तर का सबसे बड़ा धोखा है। इसमें भूल कर भी कभी मत उलझिएगा। आपको जीवन में जो भी अनुभव हो उसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार कीजिएगा और उसी के साथ अपने प्रेम की गांठ को हर अनुभव के साथ पक्का कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि जितनी मोटी गांठ होगी उतना ही कठिन और असंभव उसे तोड़ना या फिर खोलना होगा। इसी विचार के साथ आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुंची होगी और आपके मन का संशय दूर हो गया होगा। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिएगा और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।